गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सब कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आप खूब इंजॉय कर रहे होंगे छुट्टियों में। तो चलिए, आज हम आपका लेकर आए हैं एक नई कहानी जिसका नाम है निष्ठुर अनुकंपा। और इनके जो राइटर हैं उनका नाम है काका कालेलकर। तो ये जो कहानी है निष्ठुर अनुकंपा, ये एक ऐसी कहानी है या फिर एक ऐसे हृदय वाले इंसान की कहानी है जो कि किसी की भलाई करता है, ठीक है, लेकिन वह बाहर से कैसा है, कठोर दिखाई देता है और उसके दिल में जो है वो भलाई की भावना है। जिस प्रकार एक माँ होती है वो अपने बच्चे को डांटती है। क्यों डांटती है? वो इसलिए डांटती है ताकि अगली बार से मेरा बच्चा यह गलती ना करे या फिर गलत रास्ते पर ना जाए या फिर गलत चीज़ें ना सीखे, इसके लिए उसको वह डांटती है। ठीक है, दिल में तो ममता है, प्यार है, लेकिन ऊपर से कई बार मम्मी पापा को भी कठोर होना पड़ता है अपने बच्चे के प्रति। तो ये भी कुछ ऐसी ही कहानी है। तो चलिए इस कहानी के बारे में और जान लेते हैं। इस कहानी में और क्या दिखाया गया है? इस कहानी में दिखाया गया है कि खानदान की इज्जत बचाने के नाम पर चार भाई, कितने भाई? चार भाई। वो जो चार भाई हैं वो खानदान की इज्जत बचाने के नाम पर कोई कामकाज नहीं करते हैं। मतलब उनकी स्थिति पहले बहुत अच्छी हुआ करती थी। जैसे दादा है, उनके बाप दादाओं के टाइम पे बहुत अच्छी कंडीशन हुआ करती थी, घर की जो हालत थी ना बहुत अच्छी थी, घर में नौकर चाकर थे, अच्छा बिजनेस चलता था। लेकिन अभी क्या है, उनकी स्थिति डाउन हो चुकी है, ठीक है, लेकिन वो फिर भी उनके पास वो टैलेंटेड है खूब और वो खूब पढ़े लिखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी इज्जत को बचाए रखने के लिए वो कोई काम नहीं करते हैं। ठीक है, उनको ऐसे लगता है कि हम खुद ऐसे घर से हैं जहाँ पे लोग नौकर चाकर रखते थे। लेकिन आज कंडीशन क्या हो गई है? आज कंडीशन, समय है, हमेशा एक जैसा तो नहीं रहता है, बदलते रहता है। तो आज कंडीशन ऐसी हो गई है कि उनके घर में खुद खाने के लाले पड़ गए हैं। मतलब 2 वक्त का भोजन भी उनको आसानी से नहीं मिल पाता है। तो वो अपनी ज़रूरत है पैसे की, ठीक है, उनको काम करने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी वो अपने ख़ानदान की इज्जत के नाम पर कोई काम काज नहीं करते हैं। तब उनके घर पर एक अतिथि आता है। अतिथि जानते हो? मेहमान, ठीक है, गेस्ट। तो वो उनकी स्थिति देखकर सारी कंडीशन समझ जाता है कि इनके घर की कंडीशन कैसी है, कि इनके घर की कंडीशन है तो बहुत ख़राब, लेकिन ये अपने ख़ानदान के नाम पर इनको अभी किसी के यहाँ नौकरी करने की या कुछ व्यवसाय करने की ज़रूरत है, लेकिन अपनी इज्जत के चक्कर में ये वो सब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और क्या कर रहे हैं? अपना काम चलाने के लिए एक उनके घर में सहजन की फली का पेड़ होता है। सहजन आपने देखा होगा, इंग्लिश में उसको ड्रम स्टिक बोला जाता है। लंबी लंबी फलियां होती है। चलिए मैं आपको इसका पेड़ भी दिखाऊंगी कैसा होता है, उसकी फलियां भी दिखाऊंगी। ठीक है, तो वो उस फलियों को बेचकर अपना घर का गुजारा चलाते हैं। ठीक है, 2 वक्त का भोजन कर पाते हैं। तो ये जो मेहमान है उनके घर में आया था, वो सारी स्थिति देखकर समझ जाता है कि इनके घर की कंडीशन तो ख़राब है। इनको अभी इन चारों भाइयों को कुछ करके दिखाने का समय आ गया है। तो वो जो मेहमान आता है वो उनको सबक सिखाता है। वो क्या करता है, ये जो इनको मामूली सी उनको आय होती है, आय का जो स्रोत था इनका सहजन की फली का पेड़, उसी को काट डालता है। ठीक है, उसी से थोड़ा बहुत कुछ वो खा पी पा रहे थे। ठीक है, उन फलियों को तोड़ते, जब कोई नहीं देखता तो बेच देते थे एक सब्जी वाली को, और जो पैसा उससे मिलता उसी से अपना घर का गुजारा चलाते थे। तो वो इनको सबक सिखाने के लिए या फिर इनका भला करने के लिए उस आय का जो स्रोत था सहजन का पेड़, उसी को नष्ट कर देता है। अब अतिथि की यह निष्ठुरता उनका जीवन ही बदल देती है। अंत में क्या होता है, वो सब उनको एक अक्ल आ जाती है कि नहीं, हमें ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा। स्थिति सबकी बदलती रहती है, तो हमारी स्थिति अब बदल चुकी है, पहले जैसी स्थिति नहीं है। तो अभी हमें काम करने की आवश्यकता है। इसलिए वो कहीं दूसरे लोगों के पास जाते हैं, कुछ काम मांगते हैं, कुछ अपना व्यवसाय शुरू करते हैं। तो इस तरह से उनकी कंडीशन ख़राब हो जाती है। तब उनको लास्ट में समझ में आता
बताता है कि जो ये मेहमान आया था, पहले तो उनको बुरा भला बोल रहे थे, जब उनको पता चला कि वो मेहमान तो ऐसा आया कि हमारा पेड़ काट कर ही चला गया, ठीक है, हमने उसका क्या बिगाड़ा था, तो वो गलत समझ रहे थे। लेकिन अंत में उनको समझ में आता है कि वो मेहमान जो है वो हमारी भलाई करके ही गया है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है निष्ठुर अनुकंपा, ठीक है। मतलब जो मेहमान था वो बाहर से तो उनको कठोर दिखाई दे रहा था, लेकिन असल में उसने क्या किया था, वो जो पेड़ काटा था उनकी भलाई के लिए ही ये काम किया था। अनुकंपा मतलब होती है कृपा, ठीक है। तो कठोर बन के, अपना हृदय को कठोर करके किसी के लिए अच्छा करना, तो वही इस चैप्टर का मतलब है और वही मीनिंग है। तो चलिए अभी इस कहानी को हम पढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है ये। किसी शहर में एक कुलीन परिवार रहता था। कुलीन मतलब ऊंचे कुल में जो पैदा हुआ हो उसको कुलीन परिवार मतलब उनका जो परिवार का स्टेटस था वो बहुत ऊंचा था और उसमें 4 भाई थे। परिवार की जायदाद और धन दौलत बर्बाद हो चुकी थी। चारों भाई हुनरमंद और पढ़े लिखे थे। हुनरमंद मतलब टैलेंटेड, ठीक है, जिनमें कोई टैलेंट हो, तो वो पढ़े लिखे थे अच्छे खासे और उनमें अच्छा टैलेंट भी था। फिर भी वे अपनी खानदानी इज्जत के कारण कहीं कोई नौकरी चाकरी या फिर काम धंधा नहीं कर पाते थे। घर की गरीबी दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। घर की जो स्त्रियां थी उन स्त्रियों के आभूषण भी वे लुके छिपे कम दामों में बेच चुके थे। मतलब जो औरतें होती हैं, औरतों के जो गहने थे तो वो मतलब लुक छिप के लोगों से, ताकि लोगों को ये पता ना चल जाए कि हम स्त्रियों के जो ज्वेलरी होती है, आभूषण होते हैं, उनको बेचकर अपना काम चला रहे हैं। आखिर वह स्थिति भी आई जब घर में कुछ भी न बचा और खाने पीने के लाले पड़ने लगे। पहले तो मतलब वो क्या है, उनका जो कंडीशन थी वो ख़राब हो गई थी, तो फिर उनकी नौबत ये हुई कि वो जो घर की स्त्रियां होती हैं उनके गहने जो होते हैं उनको चोरी छिपे से ऐसे बेच देते थे ताकि सबको पता ना चले। उन घर वालों को तो पता रहता था, लेकिन मोहल्ले में है या फिर गांव में बात फैले नहीं, इस तरीके से लुक छिप कर वो बेच देते थे, कम दामों में ही बेच देते थे, ठीक है। लेकिन अब तब तक तो काम चल रहा था इतने में, लेकिन अब उनकी स्थिति और भी खराब हो चुकी थी। अगर नहीं कमाएंगे तो कहाँ से, अगर कुछ इनकम सोर्स होगा नहीं तो कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ से गुजारा होगा। तो अब घर में कुछ भी ना बचा और खाने पीने के क्या पड़ गए थे, लाले पड़ गए थे। लाले मतलब क्या होता है, एक मुहावरा है ये, ठीक है। लाले पड़ना मतलब तरस जाना, खाने पीने के लिए वो तरसने लग गए थे। अब कंडीशन ऐसी हो गई थी। अब क्या किया जाए। उनके घर के पास बगीचे में सहीजन का पेड़ था। सहीजन का पेड़ कैसा होता है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। सहीजन का पेड़ ऐसा होता है और उसकी फलियां जो होती है, उसकी बड़ी बड़ी फलियां लगती है, वो कुछ इस प्रकार की होती है। उसके फलने का मौसम था, जो सहजन का पेड़ था उसका फलने का मौसम चल रहा था। लंबी लंबी और हरी हरी सहजन की फलियां डालियों पर लटक रही थी। जब शाम हो जाती और चारों तरफ कुछ सन्नाटा छा जाता, मतलब कोई शोर शराबा नहीं रहता, सन्नाटा छा जाता, एकदम शांति हो जाती चारों तरफ, तो उन चारों भाइयों में से कोई एक उस पेड़ पर चढ़ जाता। किसके पेड़ पर, सहीजन के जो फली का पेड़ था उस पेड़ पर चढ़ जाता और फलियों को तोड़कर नीचे गिरा देता। कुछ रात बीते एक कुंजड़िन आती, मतलब कुछ रात बीतने पर, कुछ अंधेरा हो जाने पर एक कुंजड़िन घर में आती थी। उनके कुंजड़िन कौन होती है, सब्जी बेचने वाली जो होती है ना, उसको कुंजड़िन बोला जाता है। तो उनके घर पे आती और सहजन की फलियां खरीद कर ले जाती। इससे जो थोड़े से पैसे मिल जाते उन्हीं से उस परिवार का निर्वाह होता था। निर्वाह मतलब गुजारा होता था, परिवार चल पा रहा था उनका, ठीक है, काम गुजारा चल रहा था। दिवाली के बाद एक दिन उनका एक रिश्तेदार उनके घर आया। उसे इन लोगों की बुरी दशा की जानकारी न थी। पहले उसको ये नहीं पता था कि इनके घर की कंडीशन इतनी खराब चल रही है। तो वो आया था मेहमान। जब भोजन तैयार हुआ तो बड़े भाई ने बहाना बनाया। क्या बहाना बनाया कि आज मेरा सोमवार का व्रत है, मैं खाना न खाऊंगा। मतलब आज मेरा व्रत है तो मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, ठीक है, क्योंकि भोजन तो कम ही बना था ना। उनके घर की स्थिति इतनी डाउन हो चुकी थी कि भरपेट खाना भी लोगों को नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। जो घर के मेंबर है वो भरपेट खाना भी नहीं खा पा रहे थे। तो जो गेस्ट आया है तो उसको अपनी स्थिति कैसे दिखा दे, उसके सामने तो इज्जत बरकरार रखनी है ना। इसीलिए उन्होंने क्या तय किया कि भाई हम लोग रहने देते हैं, कुछ ना कुछ बहाना करके। एक दिन अगर भूखे रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा,
तो उन्होंने, जो बड़ा भाई था, वो चारों भाई बैठे थे, बड़े भाई ने ये बहाना बना दिया कि आज मेरा सोमवार का व्रत है इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। दूसरे ने कहा मेरे पेट में दर्द उठ रहा है, डॉक्टर ने खाने को मना किया है। ठीक है, दूसरे के पेट में दर्द उठ रहा है, उसने ये बहाना बनाया। तीसरे भाई का कहना था कि उसे अपने दोस्त के घर दावत में जाना है, मतलब कोई इनविटेशन मिला है उसको खाने के लिए। ठीक है, तो कोई इसको इनवाइट किया है डिनर के लिए, तो उसको जाना है वहाँ। अतः वह शरीक न हुआ। शरीक मतलब शामिल ही नहीं हुआ। रात का जो खाना बन रहा था, डिनर चल रहा था, उसमें शरीक नहीं हुआ, मतलब शामिल नहीं हुआ। और जो सबसे छोटा भाई है, वो घर में आए हुए मेहमान के साथ खाना खाने बैठा। ये होता है ना, कोई भी मेहमान आता है तो उसके साथ में किसी को खाने के लिए बिठाया जाता है ना। तो सबसे जो छोटा भाई था वो बैठा। 2 थालियां लगाई गई। जब दोनों जन खाने बैठे, जन मतलब लोग, दोनों लोग खाने बैठे, तो बूढ़ी माँ ने मेहमान से खाने का खूब आग्रह, मतलब मेहमान से खाने का खूब आग्रह करती रही, रिक्वेस्ट करती रही, निवेदन करती रही कि आप और लीजिए, ये खाइए, वो खाइए। लेकिन उसने अपने छोटे लड़के को ज़रा भी ना पूछा, एक बार भी नहीं बोला भाई बेटा तू भी ये ले ले, ये चीज़ तुमको चाहिए क्या। वह लड़का भी सधा हुआ था। कोई चीज़ परोसी जाती, सधा हुआ मतलब उसको भी तो सारी कंडीशन घर की पता थी, तो उसको सब पता था। तो वो क्या करता, कोई भी चीज़ जब परोसी जाती तो इससे पहले ही हाथ हिलाकर कह देता मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसको पता है मेरे घर में लिमिटेड खाना बना है। इस तरह 2 बार भोजन करने पर मेहमान ताड़ गया। ताड़ गया मतलब ये भी एक मुहावरा है। ठीक है, बात को ताड़ जाना मतलब समझ जाना। तो मेहमान ताड़ गया कि ये लोग गरीबी के शिकार हो रहे हैं। फाका कसी के मारे घर की हालत खराब है। फाका कसी मतलब क्या होता है, भूखे मरने की नौबत आ जाना। तो फाका कसी के मारे इनकी घर की हालत क्या है, बहुत ख़राब है, खाने पीने की तकलीफ बढ़ गई है ना। फिर भी इन्हें फिक्र नहीं है, मतलब कंडीशन इनकी इतनी डाउन चली गई, फिर भी इनको कोई टेंशन नहीं है। किसी तरह उस रात का खाना खाकर वह मेहमान बरामदे में सो गया। सो क्या गया, उसने सोने का ढोंग ही रचा था, मतलब वो नाटक कर रहा था सोने का, सोया नहीं था। करीब 10 बजे रात को वह कुंजड़िन आई। ठीक है, बड़े भाई ने बड़ी सावधानी से बिल्ली की तरह दबे पैरों से पेड़ पर चढ़कर सहजिन की काफ़ी फलियां तोड़ी। कुंजड़िन जानती थी कि इस वक्त इनकी गरज है। गरज मतलब क्या होता है, गर्ज मतलब होता है जैसे इनको ज़रूरत है। ठीक है, गर्ज मतलब होता है ज़रूरत। तो वो जो कुंजड़िन थी सब्जी वाली, वो जानती थी कि इस समय उनको ज़रूरत है। वह जो दाम देगी वही ले लेंगे। मजबूरी में इंसान होता है ना कि ठीक है भाई तू इतने पैसे में ये चीज़ खरीद रहा है, खरीद ले, तो ज़्यादा पैसा उससे न मांगेंगे। ठीक है, मतलब कुंजड़िन इतना तो समझ गई थी कि इनकी कंडीशन बहुत ख़राब है, इनको ज़रूरत है पैसों की, और उससे वो ज़्यादा नहीं मांगेंगे। जितने देगी ना उन फलियों के पैसे, उतने में ही वो खरीद लेंगे, मतलब पैसे ले लेंगे। जितने उन फलियों के पैसे देगी उतने में वो मान जाएंगे। जब बड़ा भाई टोकरी में सहजन की फलियां लेकर कुंजड़िन के पास आया तो उसने दाम कम दिए और कहा आजकल सहजन की मांग नहीं है। ठीक है, मतलब मार्केट में सहजन की फलियों की डिमांड नहीं है, मुझे भी बाजार में लाभ नहीं मिलता, मुझे इन फलियों को बेचकर कोई प्रॉफिट नहीं होता है ज़्यादा। अब मैं तुमको पहले की तरह ज़्यादा कीमत नहीं दे सकती। किसकी? फलियों की। तुम्हारी गरज हो तो दाम लो, नहीं तो मैं चली। गरज मतलब ज़रूरत, तुमको अगर ज़रूरत है तो दाम लो जितना मैं दे रही हूँ, नहीं तो मैं जा रही हूँ। बड़े भाई ने मुंह पर हाथ रखकर कहा तुम जितना देना चाहो दे दो, मगर जोर से मत बोलो, बरामदे में हमारे मेहमान सो रहे हैं, जाग जाएंगे। कुंजड़ी ने इस मौके का लाभ उठाकर उन फलियों के दाम और भी घटा दिए। उसको पता था ना कि हाँ, अगर मैं ज़्यादा इनके साथ बात की तो इनको डर है कि इनका मेहमान उठ जाएगा। तो उसने क्या किए, जितने वो फलियों के दाम दे रहे थे उसमें से और भी कम कर दिए। लाचार होकर बड़े भाई को उतने ही पैसे लेने पड़े जितने कुंजड़िन ने दिए। कुंजड़िन चली गई। चारपाइयों पर सब लोगों के जोर जोर से खर्राटे सुनाई पड़ने लगे। एकमात्र मेहमान अब भी जाग रहा था। जो सब सो गए थे, सबके खर्राटे स्टार्ट हो गए थे, लेकिन एकमात्र उनके घर में मेहमान ही ऐसा था जो कि जाग रहा था। वह दूरदर्शी तो था ही। दूरदर्शी क्या होता है, जो दूर की पहले ही सोच ले कि इनके साथ क्या हो सकता है आगे चल के, क्या नहीं है, मतलब फ्यूचर का आइडिया लगा ले स्थिति को देखकर, उसको बोलते हैं दूरदर्शी। तो वो मेहमान जो था दूरदर्शी तो था ही। उसने सोचा यह कितना अच्छा
प्रतिष्ठित खानदान है, प्रतिष्ठित मतलब सम्मानित, ठीक है। झूठी और बनावटी इज्जत के ख्याल से ये नौजवान लड़के खाने पीने की तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं। नौजवान मतलब अभी तो ये कोई इनकी एज भी नहीं हुई है, कोई बूढ़े भी नहीं है, ज़्यादा उम्र के भी नहीं है, अभी तो नौजवान यंग है अभी तो। लेकिन ये देखो कैसे अपना घर चला रहे हैं और इस मामूली सहजन के पेड़ के भरोसे अपना गुजारा कर रहे हैं। वह चुपचाप उठा, बरामदे के एक कोने में पड़ी कुल्हाड़ी उठाई और बिना किसी आहट के, आहट मतलब बिना किसी आवाज़ के, सहजिन के पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ को जड़ के पास से काटकर धरती पर गिरा दिया। फिर पो फटने से पहले ही अंधेरे में वो मेहमान घर से चल दिया, ठीक है। तो पो फटना क्या होता है? सूर्य की किरणें निकलना। तो सूर्य की किरणें निकलने से पहले ही, मतलब सवेरा होने से पहले ही वो क्या किया, मेहमान उनके घर से चला गया। सवेरा हुआ, बड़े भाई ने उठकर देखा कि मेहमान बरामदे से गायब है और बगीचे में सहजन का पेड़ कटा पड़ा है। घर को सहारा देने वाले किसी बुजुर्ग के मरने से जो मातम छा जाता है, मातम मतलब क्या होता है? दुख, वैसा ही उस परिवार पर छा गया था। क्या छा गया था? दुख। चारों भाइयों की माँ कहने लग गई, वह दुष्ट मेहमान कहाँ से आया था? यह रिश्तेदार नहीं, मेहमान नहीं, पिछले जन्म का हमारा दुश्मन था। अगर इसे हमारी बुरी हालत पर तरस आ रहा था तो चुपचाप हमारे घर 8-10 मन अनाज भेज दिया होता, बात खत्म होती, है कि नहीं? हमारे परिवार के एकमात्र सहारे सहजन के पेड़ को इसने क्यों काट डाला? बड़े भाई ने माँ से कहा, अम्मा, जब तक हमारा बस चला घर की पुश्तैनी इज्जत बचाई। पुश्तैनी मतलब क्या होता है? कई पीढ़ियों से जो चली आ रही हो उसको बोलेंगे पुश्तैनी। तो कई पीढ़ियों से चली आ रही इज्जत को हमने बचाया, न किसी की नौकरी की, न किसी के आगे हाथ फैलाया। मगर आगे गुजारा चलना मुश्किल है, कहीं ना कहीं काम ढूंढना ही पड़ेगा। उस बस्ती में चारों भाइयों की अच्छी इज्जत थी। अपने खानदान और अपनी ईमानदारी के लिए वे काफ़ी प्रसिद्ध थे। मतलब हर कोई जानता था ये परिवार कितना खानदानी है, कितना ईमानदार है, कितने सच्चे लोग हैं। तो वो इस चीज़ के लिए फेमस थे। जहाँ जाते वही लोग उनसे अच्छा बर्ताव करते। बर्ताव मतलब क्या होता है? अच्छा व्यवहार करना, ठीक है। तो अच्छा व्यवहार किया जाता है उनके साथ में। एक बड़े धनी मानी सज्जन ने बड़े भाई को अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। कोई पैसे वाला इंसान था, ठीक है, अच्छा इंसान था वो। तो उसने क्या किया, बड़े भाई को अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया था। और जो अन्य 3 भाई थे वे भी कहीं ना कहीं लग गए। 1 साल बीत गया, चारों की हालत अब अच्छी हो गई। घर का कामकाज भी ठीक चलने लगा। घर में दूध घी की कमी नहीं रही। दूसरी दिवाली आई, वही मेहमान फिर उनके घर आया। उसने कबूल किया, कबूल करना मतलब स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, कि आंगन का जो वह पेड़ था सहजन का, वो पेड़ उसी ने कुल्हाड़ी से काट गिराया था। उस कठोर कर्म के पीछे, मतलब उस निर्दयी काम के पीछे उसके दिल में नेक नियति थी। मतलब उसकी सोच अच्छी थी। वो काम जरूर कठोर किया था उसने, अच्छा काम नहीं किया था, लेकिन वो काम जो किया गया था वो उनकी भलाई के लिए किया गया था, नेक दिल से किया गया था, ठीक है। कोई खराब इरादा नहीं था। घर के लोग भी यह अच्छी तरह जान गए थे। जो अब घर के लोग हैं वो भी अच्छी तरह से समझ गए थे कि उसने वो पेड़ काट के बहुत अच्छा किया। उन चारों भाइयों ने बड़े प्रेम से अपने मेहमान की खातिरदारी की। खातिरदारी मतलब आव भगत करना, सेवा करना, ठीक है। तो आव भगत अच्छे से की और उसे विदा करते समय कहा, उस दिन आपने हमारा सहजन का पेड़ नहीं काटा, मानो हमारी काहिली और बदकिस्मती को ही काटकर फेंक दिया। काहिली मतलब क्या होता है? काहिली मतलब ढिलाई, सुस्ती भरी, जो सुस्ती भरी और ढिलाई भरी जिंदगी थी, और बदकिस्मती मतलब बुरा भाग्य था, उसी को आपने काट कर फेंक दिया। अगर आप हम पर तरस खाकर 10-5 मन अनाज हमारे घर भेज देते तो हम और भी नीचे गिर जाते, ठीक है। मतलब एक तो उनके कर्जदार बन जाते कि भाई इन भाइयों ने हट्टे कट्टे होकर भी इनकी मेहमान की मदद ली है ना। और वो अनाज भी कितने दिन चल पाता, महीने चल जाता, 2 महीने चल जाता, लेकिन फिर हालत तो उनकी वैसी की वैसी रहती। तो वो क्या है, वो उसकी वजह से और नीचे गिर जाते, पूरे बुज़दिल बन जाते। बुज़दिल मतलब और भी कमज़ोर बन जाते। आपने हमारे आंगन का पेड़ गिराकर हमारी गिरी हुई किस्मत को ही ऊंचा उठा दिया। दुनिया में भाई बंधु हो तो ऐसे,
ठीक है। भाई बंधु मतलब भाई समान मान लो, मित्र समान मान लो। तो अगर भाई बंधु हो तो इस तरह के होने चाहिए। तो आई होप आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी और मेहनत करने की प्रेरणा भी मिली होगी। ठीक है, समय है इंसान का एक जैसा नहीं रहता है, बदलते रहता है, इसलिए डिपेंड करता है कि हमारा समय कैसा चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही हमको डिसीजन लेना चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। ओके, चलिए, अच्छी लगी हो ये कहानी तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, थैंक यू।